नमस्कार, मैं हूं तेजेश चौहान। श्री न्यूज़ की नुक्कड़ सभा में आपका स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम गाजियाबाद के मॉडल टाउन में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहां पर जो गाजियाबाद में करीब 300 आरडब्ल्यूए यहां पर बनी हुई हैं, उनके जो मेन पदाधिकारी हैं आज यहां पर पहुंच चुके हैं और इनकी 2-3 समस्याएँ हैं और लगातार इन समस्याओं पर ये चर्चा बनाते रहते हैं, इसकी समस्याओं को उठाते रहते हैं, लगातार अधिकारियों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनकी आवाज़ दबकर रह जाती है। हमारा प्रयास है कि इनकी आवाज़ को उठाना और कम से कम उन गूंगे बहरे अधिकारियों तक पहुंचाना, ताकि यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे साथ तमाम ऐसे लोग जुड़े हैं, इनसे हम जानकारी करते हैं। काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, काफ़ी यहाँ पर जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ के जो आरडब्ल्यूए फेडरेशन के चेयरमैन हैं उनके पास जाना चाहूँगा, इनसे समस्या के बारे में पूछना चाहूँगा कि किस तरीके की यहाँ मेन समस्याएँ हैं, किस किस समस्या पर आज यहाँ पर चर्चा होगी। जी, हमारे 4 मुद्दे हैं। एक तो सीवर की समस्या, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और अपार्टमेंट एक्ट 2010। मैं थोड़ा सा आपको सीवर की समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। ये समस्या कृत्रिम है, दूर की जा सकती थी। हमारे यहाँ जैसे सभी बड़े शहरों में है, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उस गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हम सबसे एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज यानी कि जिसे ईडीसी कहते हैं, वो अच्छी खासी मात्रा में वसूला। एक बिल्डर से 22-22 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंडिंग फ़ीस ली है। इसके अलावा उन्होंने एफएआर को बढ़ाया और उसकी फ़ीस ली है। और कुछ जगहों पे, ख़ास तौर पे राजनगर एक्सटेंशन में, उन्होंने एडिशनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज भी लिया है। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सीवर लाइन डालते। आज 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लोग बाग बस चुके हैं, कॉलोनियाँ एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। उन्होंने अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निकाल लिए हैं, लेकिन उसका डिस्पोजल कहाँ करें? उसके डिस्पोजल के लिए उन्हें इधर उधर खेतों में जाना पड़ता है, जहाँ से बदबू होती है, पैसा खर्च होता है। और जिसकी जिम्मेदारी थी वो इस काम को अब तक पूरा नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो जीडीए को अब हम एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 10 मार्च तक इस सीवर लाइन के प्रोजेक्ट में या इस काम में संतोषजनक रिजल्ट नहीं निकले तो एओए फेडरेशन, आरडब्ल्यूए फेडरेशन और गाज़ियाबाद के सभी लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और 10 मार्च से जिला मुख्यालय से हमारे इस आंदोलन को ज़मीनी अमली जामा पहनाया जाएगा। आपसे भी रूबरू होंगे एक बार। ये थे कर्नल तेजनपाल त्यागी जी, जो कि आरडब्ल्यूए फेडरेशन के चेयरमैन हैं। इन्होंने यहाँ सबसे पहले सवाल उठाया है जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर, जो कि यहाँ पर बहुमंजिल इमारतें यहाँ पर बनाई जा रही हैं, तमाम तरीके की यहाँ कॉलोनी काट दी गई हैं, उसके हिसाब से सीवरेज की यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है और काफ़ी गंभीर समस्या ये है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियों ने भी यहाँ पर जमावड़ा इस समय हो चुका है। अभी और हमारे साथ लोग जुड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, आप बताइए। सबसे पहले मैं आपका नाम चाहूँगा। मेरा नाम केपी सिंह है और मैं राजनगर एक्सटेंशन में जो अजनारा ग्रेस सोसाइटी है उसका प्रेसिडेंट हूँ और अपने फेडरेशन का भी चेयरमैन हूँ। भाई साहब, हमारे यहाँ एक्सटेंशन में सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। सीवर को वहीं से बिल्डर के वो टैंकर निकालते हैं और 100 मीटर दूर पे जाकर डाल देते हैं और सारा का सारा पानी प्रदूषित हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी किसी को वो, ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है और हम पे बर्दाश्त नहीं हो रही है बात। हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ से जो श्री राम पिस्टन के बराबर में जहाँ नल के पानी है, उन पानियों को भर भर के और उनको अफसरों को पिलाएंगे कि इसी को पी, और ये जो बोतल का इस्तेमाल कर रहा है ऐसे नहीं करेगा, जिसे आम जनता पी रही है उसे तू भी पी। ये हमारा विचार बन गया है और अब बर्दाश्त से बात, क्योंकि मरता क्या ना करता यार, सब बिल्कुल सब बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, क्या रह गया? जहाँ रहीम दास ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो जब पानी साला नहीं मिलेगा तो क्या करना है हमें? तो सीवर की हमारी समस्या, जरा से एक बहाना ले रखा है साहब, 300 मीटर के प्लॉट पे स्टे ले रखा है। अरे उसके आगे पीछे बहुत सारी जगह पड़ी है, वहाँ खुदवाइए, वहाँ से सीवर बिछवाइए। आखिर हम कब तक ये झेलते रहेंगे? तो भाई साहब, यहाँ का जीना जो है ये गाजियाबाद मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में आ जाएगा। बाबू जी, राजनगर एक्सटेंशन जो कॉलोनी बनाई गई थी वो काफ़ी ये कह के बनाई गई थी कि भाई काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ दी जाएंगी, काफ़ी अच्छी यहाँ की हर तरह की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। लोगों ने इस तरह सोच करके यहाँ पर मकान भी लिए। तो क्या उसके बाद जब ये समस्या पैदा हुई तो ये अभी पूरी डेवलप भी नहीं हुई है, अभी से ये समस्या शुरू हो गई है, तो क्या इस समस्या को जीडी तक पहुँचाया गया? ये तो खूब कहा है साहब, जा जाके जीडीए को कई बार बोला है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। पता नहीं क्या सोच रखा है कि ये सब भीड़, ये वैसे ही हैं लोग, हमारी समझ में नहीं आ रही। अब हमें जो है इतना तगड़ा आंदोलन करना पड़ेगा कि हिला कर रख देंगे। जनता में वो ताकत है कि सब कुछ कर सकती है। बहुत लोग रोष में हैं, बहुत गुस्से में हैं। हम तो आज बड़ी
उसमें सोच विचार के भाई क्या करना है, कैसे करना है, इनको कैसे मनावे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये सारी बात सोच विचार के आए हैं। और हम 10 मार्च को ये बता देंगे, अल्टीमेटम दे रहे हैं अभी से कि फेस लड़ाई आ। देखिए आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी जो कि मेन पदाधिकारी हैं राजनगर एक्सटेंशन के गाजियाबाद की, जो आरडब्ल्यूए के यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो राजनगर एक्सटेंशन है, राजनगर एक्सटेंशन यहाँ की वीआईपी कॉलोनी बल्कि मानी जा रही है। अभी पूरी तरीके से ये डेवलप भी नहीं हुई है, तमाम तरीके की यहाँ पर समस्या अभी शुरू हो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर किसी अधिकारी का कोई यहाँ पर ध्यान नहीं है। और इनका भी गुस्सा देखा है, इनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। जिस तरीके की इन्होंने समस्या बताई है, जो सीवर का पानी है उसको निकाल करके बाहर डाल दिया जाता है, तमाम तरीके की वहाँ बीमारी फैल रही है। और अब इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि यदि इस समस्या पर जल्दी किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया तो 10 मार्च को एक उग्र आंदोलन होगा, जो कि तमाम जो गाजियाबाद की 300 आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी हैं, सभी लोग हैं, एक मंच के नीचे आकर के बहुत उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार सीधी सरकार होगी। अभी और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। अभी मेरा नाम अनिल कुमार जैन है। मैं गंगा अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मेरी कौशाम्बी से मेरी जो एक मेन जो मैं पढ़ता हूँ, 2 साल से पत्रों में पढ़ रहा हूँ कि अपार्टमेंट ऑनर्स जो बुक कराते हैं या ख़रीदते हैं, उनको बिल्डर्स के डिफ़ॉल्ट की वजह से बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। आप सबको विदित होगा कुछ फेमस केसेस, जैसे कैंपा कोला कंपाउंड बम्बई का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और उन्होंने ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे को डिमोलिश करने से, स्टे देने से मना कर दिया। ऐसी सुपरटेक लिमिटेड का केस जहाँ डिमोलिशन के ऑर्डर हुए बिकॉज यूपी अपार्टमेंट एक्ट और रूल्स को फॉलो नहीं किया था। पार्शनाथ बिल्डर्स ने डिले किया पोजीशन में, उसको विद इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कहा गया और पेनल्टी लगाई गई। इसी तरह डीएलएफ पे 630 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी लगाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो जुडिशियल फॉरम्स, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसाइड कर रही हैं। और जब बिल्डर का फॉल्ट पाया गया है, बट कंज्यूमर जिसने फ्लैट बुक कराया है उसको क्या रेमेडी है? फाइन पेनल्टी से उसको मकान तो नहीं मिल जाता है। रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट बिल लास्ट 2 ईयर से पेंडिंग में है। पहली गवर्नमेंट ने भी उसको ड्राफ्ट किया था, दूसरी गवर्नमेंट आई है, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उससे जल्दी लाएं, जिससे नाइट बाई फ्लावर्स जो बिल्डर्स हैं या जो ब्रोकर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं या और तरह की जो समस्याएं हैं, सिंगल पॉइंट विंडो क्लियरेंस वगैरह का प्रोविज़न किया जाए। अच्छा सर, कौशाम्बी कॉलोनी बहुत हाई प्रोफाइल कॉलोनी कहलाती है, काफ़ी डेवलप कॉलोनी है और मैं समझता हूँ दिल्ली के एकदम बॉर्डर पर है। और अब शायद अरविंद केजरीवाल भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहीं पर रहते हैं, तो इतनी बड़ी समस्या है, इसके बाद वहाँ के लोगों ने कुछ उठाया? पहले ऐसा है, समस्याओं को कई बार उठाया गया है। हमारे एक कारवा की भी एसोसिएशन है, कारवा के नाम से है। हमने हाई कोर्ट में एक उन्होंने बिल भी फाइल किया है। जो समस्याएं और कॉलोनीज़ की हैं, जैसे सीवर ओवरफ्लो, गंदगी, पार्किंग ऑफ प्राइवेट बसेज, तो इस तरह की न्यूसेंस जो हैं वो वहाँ भी हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, हम और हमारी जो दूसरी कारवा है और कर्नल त्यागी जी के थ्रू, फेडरेशन के थ्रू, कि इन सब समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया जाए और कोशिश की जाए कि इनका कोई सोल्यूशन निकले। क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से वहाँ रहते हैं और खुद भी वो इस समस्या को झेल रहे होंगे, तो आपको लगता है कि अब वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, आपकी कुछ समस्या का समाधान करा पाएंगे? मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि शायद वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए। कई कारण है, हम लोग शायद उसे समझते नहीं हैं। कुछ इशूज ऐसे हैं जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइक सीवर पाइप की समस्या है, गंदगी की समस्या है, वो गाजियाबाद की है, वो दिल्ली की नहीं है और ये दिल्ली के हैं। तो मैं समझता हूँ उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स परसुएसिव हो सकता है। क्या काम करते हैं आप? मैं अभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ कंसल्टेंसी, बट रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर हूँ रेवेन्यू सर्विस। ये अनिल जैन जी हैं जो कि कौशाम्बी से हैं, जो हाई प्रोफाइल कॉलोनी है वो, वहीं पर अरविंद केजरीवाल भी रहते हैं और इन्होंने बताया कि वहाँ भी तमाम इस तरीके की समस्या वहाँ पर लगातार बनी हुई हैं और इस समस्या को उठाया गया है। लेकिन भले ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री अब बन गए हैं, लेकिन इनका कहना है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये समस्या अभी बरकरार रहनी है, क्योंकि ये पूरा इलाका गाजियाबाद के उसमें आता है अंडर में। और यहाँ पर जो नगर निगम है, नगर निगम की या तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है या फिर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी बनती है। इनका कहना है कि ये समस्या शायद अभी बरकरार रहे, अगर होगी तो यही जो आरडब्ल्यूए के जो मेंबर हैं इनके द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं, इनके द्वारा जो तमाम तरीके की समस्या उठाई गई हैं, या तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या नगर निगम के अधिकारी ही इसको दूर कर पाएंगे। अभी और हमारे साथ लोग जुड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं।
अपना नाम सर और बताइए कहाँ से मेरा आए? नाम ML वर्मा है। मैं वाइस प्रेसिडेंट अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन नीलपदम फर्स्ट वैशाली से हूँ। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम सीवरेज की तो एक्यूट है ही है, क्योंकि जो बिल्डर है दीपक अंसल, जिसके मातहत ये कॉम्प्लेक्स बनी है जिसमें 357 फ्लैट है और करीब 2000 आदमी वहाँ पर रह रहे हैं, वो नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं इस वक्त। और उससे भी बड़ी समस्या क्या है कि वहाँ पर लिफ्टें ही नहीं चल रही। 6 लिफ्ट लगाई हैं, उसमें से केवल 2 लिफ्ट कितनी मंजिल बना हुआ है वो? 14 मंजिल के वो वहाँ पर अपार्टमेंट हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग बाग, अगर मेरे 4 सीनियर सिटीजन्स थे जो मेरे दोस्त थे, उनकी डेथ हो गई तो उनकी डेड बॉडी तक ऊपर नहीं जा सकी उनके फ्लैट तक। उनको हाथों में उठा के लेकर गए और हाथों में उठा के नीचे लाए और नीचे जैसे आम बॉडियां रखती जाती हैं इस तरह से लग कर उनका दाह संस्कार करने लेके गए। और इस बारे में हमने सब लोगों को समय समय पर अवगत कराया है, करोड़ों रुपया लेकर। शर्मा जी, हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि जिस तरीके से GDA ने आपको सहयोग का वादा किया है, हमारा चैनल भी आपको यही वादा करता है कि कहीं ना कहीं आपकी समस्या को ऊपर तक पहुंचाएंगे और सभी लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। अभी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इनसे? मेरा नाम रामकिशन शर्मा है, मैं न्यू पंचवटी में रहता हूँ। सीवर की जहाँ तक बात आई, नगर निगम हमसे जो 50% हम हाफ भर रहे हैं नगर निगम में, और हमने अपनी गलियों में 2-2 हज़ार रुपये उगा के सीवर लाइन खुद डलवा रहे हैं अपने पैसों से। 6 गली ऐसी हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ मौके पर, कि सब घरों से पैसा चंदा इकट्ठा करना और सीवर लाइन डलवाना, उसके बाद मैनुअल चिन्हना उनका बनवाना। नगर निगम टैक्स दे रहा, कोई भी सुविधा बिल्कुल सीवर के नाम पर नहीं दे रहा बिल्कुल भी। बहुत बुरी स्थिति न्यू पंचवटी में इस टाइम हो रही है, और रहना घर के बाहर सीवर का पानी भरा हुआ गली में जाकर। ये रामप्रकाश शर्मा जी हैं जो कि न्यू पंचवटी में रहते हैं और RWA के ये पदाधिकारी हैं। इनका कहना है कि जो वहाँ पर जो सीवर की समस्या है वो इतनी भयंकर समस्या बनी हुई है कि वहाँ पर रहना इस समय बिल्कुल दुश्वार हो गया है, और खुद RWA के जो मेंबर हैं खुद पैसे इकट्ठा करके उसका वहाँ पर अलग से सीवर लाइन डलवा रहे हैं ताकि इस तरह की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन इनका सीधा सीधा सा सवाल एक और खड़ा होता है। इन्होंने जो सवाल खड़ा किया है वो नगर निगम के अधिकारियों पर किया है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की होती है, और ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि इनका कहना है कि यदि नगर निगम टैक्स लेने का हकदार है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये इस सुविधा को भी लोगों को दें, और इस तरह की समस्या जो है उनका बिल्कुल तमाम तरीके से इनका निदान होना चाहिए। अभी कहीं जाइएगा मत, जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, देखते रहिएगा श्री न्यूज़।